Hello everyone. So today we're gonna start with the speaking tricks that how we can incline the band score in our speaking module. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है स्पीकिंग में वो है उनका कंटेंट। जिनको नहीं पता है कि स्पीकिंग में क्या बोलना है वो क्या करते हैं, उनको एक दो लाइंस आती हैं वो उसे फास्ट फास्ट बोलकर वो सभी निकाल देते हैं और उसके बाद बिल्कुल इतना बड़ा पॉज लेते हैं जिससे हमारा बैंड स्कोर डिडक्ट होता है। सो फर्स्टली वी नीड टू रीड ऑल द cue cards which are given in the cue card book. The second main thing in the speaking module is that the pronunciation. The pronunciation should be very good. And the third thing in the speaking is that the vocab, that how we will use the vocab in the correct way in the sentences. So today we have a topic that describe a piece of furniture in your home that you often use. The first one is what it is, and the second one where it is, third one is what it looks like or what it is made of, and explain how or why you see it. So इन्होंने क्या पूछा है कि हमें एक पीस ऑफ फर्नीचर की बात करनी है जो हमारे घर पे हैं, जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वो क्या है, वो कहाँ पे है और वो कैसा दिखता है, कैसे और क्यों यूज़ करते हैं। First thing that we have to do is that we don't cramp the lines. हमेशा अपनी ही लैंग्वेज में क्यू कार्ड प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम एग्जामिनर के पास ये सेम जो हमें बुकलेट्स दी होती हैं, मक्कर की लगा लो या कोई भी लगा लो, वो क्या होता है सेम फॉर्मेट होता है। और उसमें क्या होता है जब हम वो लाइंस को क्रैम करते हैं और एग्जामिनर के सामने जाकर बोलते हैं, सो हाफ बैंड स्कोर तो हमारा तभी डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने वो लाइन्स क्या की हैं, क्रैम की हुई हैं। और जो मैंने सेकेंड चीज़ बताई थी कि हमने अपने क्यू कार्ड में स्पीकिंग में वोकैब यूज़ करनी है, तो वो क्या है कि हमें करेक्ट वोकैब यूज़ करनी है। अगर आप वो वोकैब को गलत यूज़ करोगे तो भी बैंड स्कोर डिडक्ट होगा, और उससे अच्छा है कि आप वोकैब ही मत यूज़ करो। जितनी सिंपल लैंग्वेज आप बोल सकते हो आप उतनी लैंग्वेज बोलो। एंड द अदर थिंग इज़ फ्लुएंसी. वी हैव टू स्पीक विद गुड फ्लुएंसी. Also, when we start our speaking, we should be very calm and relaxed so that we can easily communicate with the examiner and easily speak our speaking. Body language should be right and speak the all lines very slowly, because when you speak the slow, then you have to speak less time, and when you speak very fast, then you have to speak a lot of time with the more content and with more lines. तो आप जब भी स्पीकिंग स्टार्ट करें सबसे पहले देखें कि आपके पास टॉपिक क्या है और उन्होंने आपसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं। जैसे इन्होंने हमें 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सो हमने क्या मेंटेन रखना है कि जैसे उन्होंने हमें क्यू कार्ड दिया है फर्नीचर वाला, तो सबसे पहले हमने क्या करना है 2-3 लाइंस इंट्रोडक्शन की बोलनी है, और उसके बाद हमने अपने माइंड में रखना है कि जो भी उन्होंने हमें से क्वेश्चन पूछे हैं हमने उनको 4 to 5 लाइंस में एक्सप्लेन करना है, और उससे क्या है हमारा 2 मिनट का क्यू कार्ड हम इजीली बोल सकते हैं। दिस इज़ द स्पीकिंग ट्रिक्स. आई होप दैट it will help you to escalate your band scores.